नमस्कार, स्टेट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी पांडे। आपके साथ शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में सुशासन की अवधारणा पर अमल करते हुए यात्रियों की यात्रा को सुगम और सरल बनाने के लिए बस संगवारी ऐप लॉन्च किया। मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि बस संगवारी ऐप बस यात्रियों, विशेष रूप से दूरस्थ अंचलों के यात्रियों के लिए काफी सुविधाजनक होगा। निकट भविष्य में इस ऐप के माध्यम से अंतर्राज्यीय बसों के परिवहन और बसों के रियल टाइम ट्रैकिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी। अभी यात्रियों को बस की टाइमिंग पता करने के लिए बस स्टैंड या बस स्टॉप पर जाना पड़ता है। लोगों को इस परेशानी का समाधान इस ऐप के जरिए मिल सकेगा। परिवहन विभाग के सचिव श्री एस प्रकाश ने बस संगवारी ऐप के संचालन के बारे में मुख्यमंत्री श्री साय को विस्तार से जानकारी दी। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग द्वारा तैयार किए गए इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकेगा। इस ऐप के माध्यम से यात्रियों के लिए सार्वजनिक परिवहन सुविधाजनक होगा। इस ऐप में वर्तमान में 5000 से अधिक बसों को शामिल किया गया है, जो विभिन्न रूट से संचालित होंगी। जल्द ही अंतर्राज्यीय बसों के संचालन की जानकारी भी इस ऐप के माध्यम से मिल सकेगी। बसों में जीपीएस सिस्टम लगाया जा रहा है। बस संगवारी ऐप को जीपीएस के साथ एकीकृत किया जा रहा है, जिससे बसों की लाइव ट्रैकिंग भी की जा सकेगी। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक और सदस्य सरला कोसरिया, प्रियमवदा सिंह जुदेव, लक्ष्मी वर्मा ने जांजगीर जिला पंचायत सभा कक्ष में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रस्तुत 29 प्रकरणों पर जन सुनवाई की। छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक के अध्यक्षता में प्रदेश स्तर की 290वीं और जांजगीर जिले में 111वीं सुनवाई हुई। इस दौरान कई मामलों को सुलझाया गया और कई पर कड़ी कार्यवाही के आदेश दिए गए। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक और सदस्य सरला कोसरिया, प्रियमवदा सिंह जुदेव, लक्ष्मी वर्मा ने जांजगीर जिला पंचायत सभा कक्ष में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रस्तुत 29 प्रकरणों पर जन सुनवाई की। छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक की अध्यक्षता में प्रदेश स्तर की 290वीं और जांजगीर जिले में 11वीं सुनवाई हुई। इस दौरान कई मामलों को सुलझाया गया और कई पर कड़ी कार्यवाही के आदेश दिए गए। जांजगीर चांपा में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के नाम पर करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने ठगी करने वाले फ्लोरा मैक्स फाउंडेशन कंपनी के 2 मैनेजर, एक ऑपरेटर सहित 3 गिरफ्तार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 फरार आरोपियों की तलाश जारी है। इनके खिलाफ चांपा थाने में 1 करोड़ 14 लाख रुपए की ठगी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई थी। आप इन तस्वीरों में गिरफ्तारी को प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। आपको बता दें कि जांजगीर चांपा में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के नाम पर करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने ठगी करने वाले फ्लोरा मैक्स फाउंडेशन कंपनी के 2 मैनेजर, एक ऑपरेटर सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं 2 फरार आरोपियों की तलाश जारी है। इनके खिलाफ चांपा थाने में 1 करोड़ 14 लाख रुपए की ठगी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई थी। रुक करते हैं मध्य प्रदेश का। डबरा में शासकीय भूमि पर दबंग और राजनीतिक रसूल रखने वाले लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत से शासकीय भूमि पर ही कॉलोनी काट दी, जिस पर तहसीलदार विनीत गोयल द्वारा 5 सदस्य एक जांच दल गठित किया गया है।
यह जांच दल शहर में डेवलप हो रहे संस्कृति नगर नाम की भूमि की जांच कर तहसीलदार को सौंपेंगे। साथ ही शासकीय भूमि का नामांतरण और भूमि को बेचे जाने की जांच भी करेगा। जांच दल को 3 दिन के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट तहसीलदार को सौंपनी है। जांच में दोषी पाए जाने पर कॉलोनाइजर के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें कि डबरा में शासकीय भूमि पर दबंग और राजनीतिक रसूल रखने वाले लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत से शासकीय भूमि पर ही कॉलोनी काट दी है, जिस पर तहसीलदार विनीत गोयल द्वारा 5 सदस्य एक जांच दल गठित किया गया है। यह जांच दल शहर में डेवलप हो रहे संस्कृति नगर नाम की भूमि की जांच कर तहसीलदार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। साथ ही शासकीय भूमि का नामांतरण और भूमि को बेचे जाने की जांच भी करेगा। जांच दल को 3 दिन के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट तहसीलदार को सौंपनी है। जांच में दोषी पाए जाने पर कॉलोनाइजर के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। रुक करते हैं झारखंड का बोकारो में शहर और ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं को मोबाइल रिचार्ज के तहत अब बिजली जलाने को लेकर भी रिचार्ज करना होगा। इसको लेकर विभाग की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। नए साल से शहरी क्षेत्र में करीब 30,000 घरों को स्मार्ट मीटर से जोड़ने की योजना है। इसमें उपभोक्ताओं को बिलिंग में सहूलियत के साथ जरूरत अनुसार बिजली जलाने की अनुमति होगी। नए मीटर में डिवाइस लगा रहेगा, जिसमें लगे बारकोड में आवश्यकता अनुसार उपभोक्ता मीटर से ही बिलिंग कर सकेंगे। इसके लिए विभाग के कार्यपालक अभियंता SD तिवारी ने बताया कि पहले फेज में 30,000 कनेक्शन में स्मार्ट मीटर लगेगा, जबकि क्षेत्र में 1,50,000 घरों को चिन्हित किया गया है। इसमें बिजली चोरी सहित गलत कनेक्शनों पर लगाम लगाई जा सकेगी। साथ ही विभाग को बिल वसूली को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। संबंधित कनेक्शन पर बिलिंग नहीं होने पर स्वयं बिजली कट जाएगी। अभियंता ने बताया कि क्षेत्र में लगे सारे मीटर विभाग कंट्रोल रूम से संचालित रहेंगे और बैलेंस खत्म होते ही बिजली बंद हो जाएगी। हालांकि चास सहित सटे ग्रामीण क्षेत्रों में इस डिवाइस पर विभाग की ओर से काम करना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। नए साल से क्षेत्र में इस डिवाइस से ट्रायल शुरू करने की तैयारी है। चुनाव खत्म होने के बाद बोकारो जिले में कोर्ट परिसर की सुरक्षा को लेकर पुलिस पूरी तरह से तत्पर नजर आ रही है। बोकारो SP मनोज स्वर्गियारी ने बोकारो कोर्ट का निरीक्षण कर सुरक्षा का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कोर्ट हाजत का निरीक्षण किया और जल्द से जल्द सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने की बात कही। SP ने कहा कि पूर्व में राज्य में कई घटनाएं घट चुकी हैं। इसको देखते हुए अब सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त किए जाने वाला है। सिविल ड्रेस में अब पुलिस के पदाधिकारी और जवान तैनात रहेंगे। जहां जहां भी न्यायालय में एंट्रेंस और निकास है, वहां भी पुलिस के जवान की तैनाती होगी और पूरे परिसर को भी CCTV से लैस किया जाएगा, ताकि निगरानी हो सके और कोई भी घटना ना घट सके। अगली खबर झारखंड के जामताड़ा में साइबर अपराध पर है। साइबर अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर साइबर थाना पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान में 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। जामताड़ा SP एहतशाम वकारीब को गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद SP ने साइबर अपराध थाना की पुलिस टीम बनाकर कर्माटाइड थाना क्षेत्र के काला झरिया मोहनपुर रंगमाटी में साइबर अपराधियों के विरुद्ध छापेमारी कर 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। साइबर अपराध थाना में SDPO विकास आनंद लागूरी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कर्माटाइट थाना क्षेत्र के काला झरिया मोहनपुर रंगमाटी में साइबर अपराधियों के विरुद्ध छापामारी कर 6 साइबर अपराध कर्मियों को रंगे हाथ पकड़ा गया है।
बात करते हैं महाराष्ट्र की। राजनीतिक और सामाजिक ध्रुवीकरण के इस दौर में विवादास्पद घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। राजनीतिक समर्थकों द्वारा अपने नेताओं की महिमा बढ़ाने और विरोधियों को नीचा दिखाने के प्रयास अक्सर विवाद का कारण बनते हैं। ऐसा ही एक मामला डोंबिवली से आया है, जहां एक स्थानीय नेता ने अपनी हरकतों से माहौल को गर्म कर दिया। डोंबिवली की शिंदे गुट से जुड़े पूर्व नगर सेवक महेश पाटिल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिमा पर दूध से अभिषेक किया। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के पोस्टरों पर पेट्रोल डालकर उन्हें आग के हवाले कर दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे राजनीतिक और सामाजिक बहस छिड़ गई है। यह घटना न केवल राजनीतिक दलों के समर्थकों में नाराजगी का कारण बनी है, बल्कि समाज में तनाव का माहौल भी पैदा कर रही है। विपक्षी दलों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और इसे समाज में विभाजन पैदा करने की साजिश बताई है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार की घटनाएं सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने और समाज को बांटने का काम करती हैं। ऐसे समय में जब समाज को एकता और शांति की जरूरत है, इस प्रकार की हरकतें कानून व्यवस्था के लिए भी चुनौती बन सकती हैं। स्थानीय प्रशासन से अपेक्षा की जा रही है कि वे इस घटना पर त्वरित कार्यवाही करें और जिम्मेदार लोगों को न्याय के दायरे में लाएं। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि राजनीति के नाम पर ऐसे विवादास्पद कदम समाज में किस प्रकार का संदेश देते हैं। समाज के सभी वर्गों को इन घटनाओं की निंदा करनी चाहिए और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने में अपना योगदान देना चाहिए। महाराष्ट्र के लातूर जिले के उदगीर शहर में एक तेंदुआ देखे जाने से शहर में डर का माहौल फैल गया है। शहर के परकाटी गली स्थित बागबंदे के घर के आंगन में सुबह करीब 5:30 बजे सीसीटीवी फुटेज में एक तेंदुआ परिसर से कूदकर आंगन में घुस आया, जिससे इस इलाके में भय का माहौल बन गया। वन विभाग जल्द से जल्द कार्यवाही करने की मांग की जा रही है और तेंदुए के घर में घुसने का सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के लातूर जिले के उदगीर शहर में एक तेंदुआ देखे जाने से शहर में खौफ फैल गया है। शहर के परकाटी गली स्थित बागबंदे के घर के आंगन में सुबह करीब 5:30 बजे सीसीटीवी फुटेज में एक तेंदुआ परिसर से कूदकर आंगन में घुस आया, जिससे इस इलाके में डर का माहौल बन गया है। वन विभाग से जल्द कार्रवाई करने की मांग की जा रही है और तेंदुए के घर में घुसने का सीसीटीवी वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बात करते हैं बिहार की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में आयोजित 4 दिवसीय राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेला एग्रो बिहार 2024 का फीता काटकर उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने कृषि यांत्रिकरण प्रदर्शनी और मेले का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रदर्शनी में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान विभिन्न राज्यों से आए कृषि यंत्र निर्माता कंपनी के प्रतिनिधियों ने यंत्र के उपयोग और इससे मिलने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। प्रदर्शनी में लगाए गए नवीनतम कृषि यंत्र, फसल अवशेष प्रबंध यंत्र, बागवानी से संबंधित कृषि यंत्र, विभिन्न नर्सरी, आधुनिकतम फसल के बीजों, कृषि विभाग की योजनाओं, क्रियाकलापों आदि के बारे में मुख्यमंत्री ने विस्तृत जानकारी ली। ज्ञातव्य है कि कृषि विभाग द्वारा 29 नवंबर से 2 दिसंबर 2024 के बीच 4 दिवसीय कृषि यांत्रिकरण प्रदर्शनी एवं मेला का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला पूर्वी भारत का सबसे बड़ा यांत्रिकरण मेला है। वर्ष 2011 से हर वर्ष कृषि यांत्रिकरण मेले का आयोजन होता रहा है। इस राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकरण प्रदर्शनी एवं मेले में 125 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। इस प्रदर्शनी में बिहार के अलावा दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों के कृषि यंत्र निर्माता भाग लेते हैं। बिहार और राज्य के बाहर के वरीय पदाधिकारी, वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ और कृषि व्यवसाय से जुड़े उद्यमी भी मेले में भाग ले रहे हैं। प्रतिदिन राज्य के सभी जिलों से 4500 किसानों को सरकारी खर्चे पर मेला भ्रमण की व्यवस्था की गई है। मेले में प्रत्येक दिन किसान पाठशाला में किसानों को
नवीनतम कृषि यंत्र, फसल अवशेष प्रबंधन के यंत्र, बागवानी से संबंधित कृषि यंत्र एवं उनके रखरखाव के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कैमूर जिले की भभुआ पुलिस ने केमिकल से नोट बनाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 ठगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार दोनों ठग भभुआ नगर और आसपास के स्थानों पर इसी तरह के अवैध धंधे को महीनों से अंजाम दे रहे थे। गिरफ्तार ठग आम लोगों को कम खर्चा में अधिक कमाने का प्रलोभन देकर ठगी का काम करते थे। गिरफ्तार दोनों ठगों में एक रोहतास जिले के करगहर थाना के तोरनी गांव निवासी रवि रंजन कुमार और दूसरा ठग कैमूर के ही मोहनिया थाना के बरहुली गांव निवासी हरेंद्र कुमार बताया जाता है। भभुआ पुलिस ने ठगी के पास से नकली नोट बनाने के केमिकल, नोट बनाने वाला विशेष प्रकार का सफेद कागज, नकल के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला 500 रुपए का नोट, 3 एंड्रॉयड और 1 कीपैड वाला मोबाइल और साथ में 2 मोटरसाइकिल जब्त किया है। ठगों की गिरफ्तारी भभुआ नगर के एकता चौक के पास से पुलिस ने की है। कैमूर पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी कांड और मंदिर से हजारों रुपए की चोरी कांड का खुलासा करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में एसडीपीओ भभुआ रविशंकर प्रसाद ने बताया कि हाल ही के दिनों में 2 घटना प्रकाश में आई थी। एक तो भभुआ शहर के अष्टभुजी मोड़ स्थित हनुमान मंदिर से अज्ञात चोरों द्वारा 50,000 रुपए की चोरी की गई थी। दूसरा कूड़ासन गांव से एक मोटरसाइकिल की चोरी की प्राथमिकी इब्राहिम अंसारी ने भभुआ थाना में दर्ज कराई थी। इन दोनों घटनाओं की सूचना और तकनीकी आधार पर अनुसंधान किया गया। इस कांड में संलिप्त 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार चोर कूड़ासन गांव के ही निवासी हैं। एसडीपीओ ने बताया कि मंदिर से चोरी करने वाला अभियुक्त की भी पहचान कर ली गई है। पूरे मामले का उद्भेदन कर लिया गया है। जल्द ही मंदिर से रुपए चोरी करने वाला अपराधी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को भव्य दिव्य नव्य बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। 13 जनवरी 2025 प्रथम मुख्य स्नान पर्व की तिथि से 10 दिन पहले ही यह संपूर्ण कार्य पूरा करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए 24 घंटे दिन रात कार्य हो रहा है। लेबर, टेक्नीशियन, राजमिस्त्री, कारीगर आदि शिफ्ट में काम कर रहे हैं। संगम और किला के मध्य स्थित बड़े हनुमान जी मंदिर के कॉरिडोर का निर्माण कार्य भी प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा अनवरत रूप से किया जा रहा है। बड़े हनुमान मंदिर कॉरिडोर को जोधपुर पिंक स्टोन से सजाया संवारा जा रहा है। बता दें कि बड़े हनुमान मंदिर कॉरिडोर निर्माण के लिए 11,589 स्क्वायर मीटर जमीन को चिन्हित किया गया है। इसमें 535 स्क्वायर मीटर में बड़े हनुमान मंदिर का भव्य गर्भगृह और परिक्रमा पथ बन रहा है, जबकि कॉरिडोर एरिया के लिए 2,184 स्क्वायर मीटर भूमि निर्धारण की गई है। लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से कॉरिडोर का निर्माण कराया जाना था, लेकिन कुछ समय की वजह से कुछ कार्यों को आगे बढ़ाया गया है। कॉरिडोर एरिया में पाथवे के अलावा पूजा प्रसाद, फूलमाला की दुकानें और श्रद्धालुओं के लिए 6,176 स्क्वायर मीटर का खुला क्षेत्र डेवलप किया जा रहा है। कॉरिडोर रोड के लिए 1,310 स्क्वायर मीटर और पैदल परिक्रमा पथ के लिए 7,760 स्क्वायर मीटर की भूमि प्रस्तावित की गई है। कॉरिडोर की दीवारों पर बजरंगबली के जीवन से जुड़ी आकृतियों को उकेरा जाएगा। कॉरिडोर में प्रसाद तैयार करने के लिए आधुनिक किचन का निर्माण होगा। श्रद्धालुओं के लिए पूजा अर्चना के लिए स्थान और मेडिटेशन सेंटर भी होगा। गर्भगृह में श्रद्धालुओं के आने और जाने के स्थान को भी चौड़ा किया जाएगा। इसके अलावा मंदिर में क्लॉक रूम, आरओ वाटर की सुविधा भी मिलेगी। मेरठ में उत्तर प्रदेश एसोसिएशन ऑफ जर्नलिज्म यानी उपज द्वारा वेंकटेश्वरा कॉलेज में आयोजित मीडिया संवाद 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता मायाजाल और मीडिया पर इसका प्रभाव विषय पर विस्तृत चर्चा हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ एडीजी मेरठ जोन ध्रुवकांत ठाकुर, उपज प्रदेश अध्यक्ष सर्वेश सिंह, एपीएन न्यूज चैनल के संपादक डॉक्टर प्रसून शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र शर्मा, अधिवक्ता राम कुमार शर्मा, वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय के प्रतिकुलाधिपति डॉक्टर राजीव त्यागी,
कैंपस निदेशक डॉक्टर प्रताप सिंह, उपज प्रदेश सचिव अजय चौधरी, मशहूर कवित्री अनामिका जैन अंबर और कवि सौरभ जैन ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। मुख्य अतिथि एडीजी मेरठ जोन ध्रुवकांत ठाकुर ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के एक नई तकनीक है जो मानव जीवन को नियंत्रित करने की क्षमता रखती है। इसे सही दिशा में उपयोग करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि एआई के सकारात्मक उपयोग से मीडिया में क्रांति आ सकती है, लेकिन इसे विवेकपूर्ण तरीके से अपनाना होगा। नई टेक्नोलॉजी से चुनौतियां बढ़ी हैं, हमें कड़ी मेहनत के लिए तैयार रहना होगा। वहीं डॉक्टर प्रसून शुक्ला ने कहा कि यदि एआई को अनियंत्रित रूप से छोड़ा गया तो यह भविष्य में मानव स्वतंत्रता को चुनौती दे सकता है। उपज प्रदेश अध्यक्ष सर्वेश सिंह ने कहा कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी एआई को लेकर एडवाइजरी जारी की। पत्रकारों को इसके उपयोग और चुनौतियों से अवगत कराना हमारा कर्तव्य है। एआई मीडिया हाउस के लिए लाभदायक हो सकता है, लेकिन यह व्यक्तिगत पत्रकारों के लिए रोजगार का संकट भी पैदा कर सकता है। कार्यक्रम के अंत में सभी पत्रकारों को प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। शिक्षण एजेंसियों की रिपोर्ट में शिक्षा क्षेत्र में उत्तम प्रदर्शन करने पर सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल को उत्तर प्रदेश का नंबर 1 संस्थान घोषित किया गया है। वहीं सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल अपने 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती संस्थापना दिवस समारोह मना रहा है। 30 नवंबर और 1 दिसंबर को आयोजित होने वाले समारोह में अन्वेषिका क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस प्रदर्शनी के साथ स्पर्श द हीलिंग टच सांस्कृतिक कार्यक्रम और शाम को पद्म विभूषण उस्ताद अमजद अली खान का भारतीय शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम हुआ। समारोह में दूसरे दिन भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, कैबिनेट मंत्री राकेश सचान शिरकत करेंगे। मुख्य अतिथि 2024 के आईसीएसई, आईएससी और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत करेंगे। यह जानकारी सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल शिक्षण समिति के अध्यक्ष शिशिर जयपुरिया, आईटी डायरेक्टर हरीश संदूजा, सलाहकार विनोद मल्होत्रा, प्रधानाचार्य शिखा बनर्जी और उप प्रधानाचार्य गणेश तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। 30 नवंबर और 1 दिसंबर को 2 दिन का होगा। 1 दिसंबर को उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ साहब चीफ गेस्ट के रूप में स्कूल में आएंगे। उनके साथ में उनकी पत्नी भी साथ में रहेंगी और उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन जी भी कार्यक्रम में सम्मिलित हो रही हैं। इसके अलावा सतीश महाना जी भी प्रोग्राम में उपस्थित रहेंगे और मिस्टर राकेश सचान जी जो मंत्री हैं उनको मुख्यमंत्री जी ने नॉमिनेट किया है कि वो साथ में कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।